प्रयास कीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, जो अगर राउंड फिगर में कहा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर फैला हुआ है। आप अपने राज्य झारखंड को इस मानचित्र में देखिए। झारखंड भी भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर फैला हुआ है। देखिए यहाँ समानता है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर भारत और भारत के 2.4% क्षेत्रफल पर आपका राज्य झारखंड फैला हुआ है। भारत चूंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ये जल देख रहे हैं, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और 1 ओर से स्थल से घिरा हुआ है, उत्तर की ओर। अर्थात भारत के पास दोनों तरह की सीमा रेखाएं हैं, स्थलीय सीमा रेखा भी और जलीय सीमा रेखा भी। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत की ये स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, जो आप ये उजला रंग देख रहे हैं दूसरे देशों के साथ मिल रही है, ये स्थलीय सीमा रेखा है। ये 15,200 किलोमीटर है। इस तरह से ये पश्चिमी भाग में शुरू होता है, पूरे उत्तरी भाग होते हुए पूर्वी भाग में इस तरह से फैला हुआ है। और ये बांग्लादेश देखिए उजला रंग का बीच में है, ये बांग्लादेश है। 15,200 किलोमीटर। समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है। यह मुख्य भूभाग की समुद्री सीमा है। ये भारत का मुख्य भूभाग है। ये 6,100 किलोमीटर लंबा समुद्री सीमा रेखा वाला है। भारत के पास 2 द्वीप समूह है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इन द्वीप समूहों की सीमा रेखा को भी जोड़ दिया जाए तो समुद्री सीमा रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो मुख्य भूभाग की सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर और द्वीप समूह सहित इसकी सीमा रेखा 7,516 किलोमीटर है, यानी वृद्धि हो जाती है। ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे कि आप पता लगाइए। ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा से शुरू होती है। आप कभी भी अगर अक्षांश और देशांतर दिया हुआ रहे और जब नॉर्थ लग जाए, उत्तर या दक्षिण साउथ लगा हुआ हो उसके साथ, तो वह क्या होता है? अक्षांश रेखा होता है। और जब ईस्ट और वेस्ट लगता है, पूरब या पश्चिम, तब वह देशांतर होता है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी अक्षांश से शुरू हो रहा है और एक कन्याकुमारी है, केप कोमेरिन। केप कोमेरिन कन्याकुमारी। अब एक शब्द आ गया केप, तो यह केप क्या होता है? केप अंतरिप स्थल का भाग अगर समुद्र में प्रक्षेपित हो, प्रोजेक्टेड हो, घुसा हुआ हो, तो उसका सबसे अंतिम बिंदु केप कहलाता है। और यहाँ कन्याकुमारी सबसे अंतिम बिंदु है, इसलिए इसे केप कोमेरिन कन्याकुमारी अंतरिप कहते हैं। आप लोग केप ऑफ गुड होप का नाम सुने होंगे। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इतिहास में पढ़े होंगे,
वास्को डी गामा उसी से होते हुए भारत आया था। तो उसी तरह से यहाँ केप कोमेरिन कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट से मुख्य भूभाग शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। और ये कहाँ तक है? तो लद्दाख सबसे उत्तर में है केंद्र शासित प्रदेश। ये पहले पूरा राज्य जम्मू कश्मीर था जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में विभाजित है। एक जो पीला वाला देख रहे हैं लद्दाख, और यह भारत का सबसे उत्तरी भाग है और सबसे उत्तर में इंदिरा कौल स्थित है। कौल और पासेज पर्वतों में होते हैं निम्न भूभाग, तो इंदिरा कौल स्थित है। लेकिन अगर ये 8 डिग्री 4 मिनट है तो इससे दक्षिण में भी भारत शुरू हो जाता है ये द्वीप समूह के रूप में, और ये द्वीप समूह के रूप में शुरू होता है जो ग्रेट निकोबार द्वीप है। एक ग्रेट निकोबार द्वीप से शुरू होता है जो मुख्य भूभाग से और दक्षिण है, और यहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का स्थित है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, अर्थात भारत कन्याकुमारी मुख्य भूभाग से पहले से ही शुरू हो जाता है ग्रेट निकोबार में, और वहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट, अर्थात भारत और दक्षिण से शुरू हो रहा है। इंदिरा पॉइंट जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से भारत मुख्य रूप से यहाँ से शुरू होता है इंदिरा पॉइंट से, लेकिन मुख्य भूभाग जो भारत का है वह शुरू होता है कन्याकुमारी से। भारत का जब देशांतरीय विस्तार देख रहे थे तो ये गुजरात है। गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से भारत शुरू हो रहा था और इसका विस्तार जा रहा था अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है, वहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, अरुण अर्थात सूर्य, सूर्य का आंचल, अर्थात भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ एक चीज़ और देखिए कि ये देशांतर रेखाओं